रायबरेली में बेलगाम बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। यहां पुलिस अधीक्षक आवास से चंद कदम की दूरी पर दो घरों में पति पत्नी को बंधक बनाकर चाकू की नोक पर नकदी, जेवरात और लाइसेंसी रिवॉल्वर लूट ले गए। यहां के बाद एक अन्य घर में भी बदमाशों ने 2:30 बजे रात में घर के भीतर घटना को अंजाम दिया है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। घटना पुलिस अधीक्षक समेत जिले भर के अधिकारी आवास कॉलोनी के सामने रामनगर की है। यहां डाक विभाग के रिटायर्ड अधिकारी चित्रवीर सिंह अपने आवास में पति पत्नी रहते हैं। चित्रवीर सिंह के बच्चे बाहर रहते हैं। रात करीब 2:30 बजे खिड़की तोड़कर घर में घुसे बदमाशों ने चाकू की नोक पर पति पत्नी को बंधक बनाया और 50,000 कैश समेत घर में रखे लगभग 5 लाख कीमत के जेवरात उठा ले गए। बदमाश चित्रवीर सिंह की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी अपने साथ ले गए। सभी बदमाश आपस में एक दूसरे को भाईजान कहकर बुला रहे थे। वक्त थ्रू संवाददाता रफीक शेख की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं चित्रवीर सिंह। वैसे मुझको सीबी सिंह, शहर में सीबी सिंह के नाम से डाक विभाग से सारे लोग परिचित हैं जो है। कहाँ रहते हैं आप और क्या हुआ? और ये मैं यहीं रामनगर सिविल लाइन रायबरेली में रहता हूँ। पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने जो है ये मोहल्ला है, रामनगर गेट भी बना हुआ है, उसी के अंदर एक कैंपस है। उसी कैंपस में हमारा ये मकान है और इसी में हम लोग पति पत्नी रहते हैं, दोनों लोग जो क्या है। हुआ? और ये हम लोग जो है 12:30 बजे रात तक तो टीवी वगैरह ही चलता रहा जो है। तो मिसेज तो बैठे टीवी देखती ही रही हैं। हम लेट गए थे जाके 11:30 बजे करीब हम लेट गए थे जाके। और फिर लेटने के बाद फिर हम सो गए। मिसेज भी अपना 1 बजे करीब मिसेज भी लेट गई जाके। लेकिन 2 और 2:30 के बीच में अचानक ये 4-5 लोग घुस आए हमारे कमरे के अंदर। ये 2:30 बजे की बात है। ये 2:30 बजे, हाँ, 2 से 2:30 2-2:30 के बीच में जो है ये कुछ लोग चाकू लिए हुए मेरे कमरे के अंदर घुस आए। उन्होंने जो है हमारा चूँकि कमरा वेंटिलेशन के लिए वो पल्ला खुला ही हुआ था, पल्ला ऐसे जनरली अंदर का पल्ला था, खुला ही था जो है। और जबकि वो मेरे बेटे के कमरे की ग्रिल पूरी तोड़ करके, उसके पूरे पल्ले जो लगे हुए थे सब तोड़ करके निकाल करके उनको उसके अंदर से हमारे बेटे के कमरे में आए। बेटे के कमरे से फिर वो हमारी लॉबी में आए। लॉबी से फिर हमारे कमरे के अंदर वो मास्टर बेड में हमारे घुसे हैं जा करके। और उसके बाद उन्होंने जाते ही सबसे पहले जो है मिसेज को उन्होंने दबोच दिया। मिसेज को दबोचने के बाद फिर मेरे गर्दन में उन्होंने चाकू लगा दी। और चाकू लगा कर के वो बराबर कहते रहे कि बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलेगा जो मैं पूछता हूँ केवल उतना तुम बताना जो है। और कह रहे थे हमको खबर मिली है और भाईजान ने कहा है कि आपके पास 1.5 करोड़ कैश रखा हुआ है। तो हमने कहा हम लोग रिटायरी आदमी हैं, पेंशन से हम लोगों का काम चलता है, तू इतने बड़े बंगले में रहता है और ये कैसे हो सकता है कि तेरे पास कैश नहीं होगा। हमने कहा नहीं कैश बता नहीं तो अभी मैं तेरा गला काट दूंगा। और मिसेज को भी लगभग कितने का नुकसान हुआ है? लगभग तो हमारा जो है कैश भी थोड़ा बहुत तो घर में रहता ही रहता है जो है, जो हमने वहाँ दिया, तहरीर में भी दिया है। करीब 50,000 हमारा कैश रखा हुआ था। और आर्नामेंट भी 2 चेने और 5 अंगूठियाँ और मिसेज के कंगन वगैरह। कितनी कीमत का है? अब ये कीमत तो हमारा ख्याल है कि ये सब मिला करके 5 लाख की कीमत रही होगी, सब ज़्यादा रही होगी सब। शिकायत पुलिस से किया आपने? इसकी शिकायत हमने पुलिस को दे दी है। हम गए थे वहाँ कोतवाली में, तहरीर दे आए हैं। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर बाद हम तहरीर नोट करके, उसमें हमारा रिवॉल्वर भी, हमारा लाइसेंसी रिवॉल्वर भी हमारे पास था। वो मेरे कनपट्टी में रिवॉल्वर मेरा ही लगाए हुए थे और मुझसे कह रहे थे बोल तेरे कारतूस कहाँ रखे हैं, कारतूस दे, नहीं मैं तुझको तेरे रिवॉल्वर भी मेरा लेके गए हैं, मेरा लाइसेंसी। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली में पुलिस की लचर कार्यशैली की वजह से आए दिन जिस तरीके से अपराध और अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, वहीं आज ताज़ा मामला जो है रायबरेली के रामनगर पीडब्ल्यूडी ITI गेट के पास का है, जहां पर अब बदमाशों ने रात के अंधेरे में लगभग लाखों की लूट की और जो घर में लोग थे उनको बंधक बनाकर चाकू की नोक पर किस तरीके से उनके साथ वारदात को अंजाम दिया। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था पूरा मामला और क्या रहा अभी तक उन लोगों के साथ पुलिस का जो है बर्ताव। क्या नाम है आपका? हमारा नाम यशवीर सिंह है। क्या हुआ है और आप लोग क्या कर रहे थे आज? हम लोग सो रहे थे तो एकदम से हमारे बगल वालों का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया, हमारे यहाँ चक्कू लगा करके गले में पड़े हुए थे बदमाश।
कितने बदमाश थे, कितने लोग थे उन्होंने और बताया कितने कि की लूट हुई है? 4 बदमाश थे। अब उनके यहाँ जो उन्होंने बताया कि 50,000 और जेवर वगैरह थे, उनकी लूट हुई और शायद उनकी रिवाल्वर भी लेकर के गए चोर। उसके बाद वहाँ से आने के बाद हमको चूंकि शंका नहीं थी कि क्या हमारे आप यहाँ घर पे नहीं थे? क्या आप नहीं। घर में जो लूट हुई उसका नहीं। क्या है, कितने की आपके यहाँ लगभग लूट जब हुई? वहाँ से हम लौट करके आए तो हमने कहा कि अपने किराएदार के मकान को देखें। गए तो वहाँ भी कुंडा टूटा हुआ था। अंदर क्या चोरी हुई है क्या नहीं हुई है, अभी उनको किराएदार चूँकि घर पे थे नहीं, वो अपने घर फैजाबाद गए हुए थे, तो आ रहे हैं। उसके बाद ही पता चलेगा क्या उनके यहाँ से ले गए, तो उसके बाद ही हमको पता चल पाया कि क्या हमारे यहाँ से ले गए हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि ये 2 घर हैं, एक ये घर पड़ोस में भी है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाए जिस घर में लूट हुई है, जहां से लाखों की चोरी हुई, साथ में उनकी लाइसेंसी रिवाल्वर भी ली गई है और उस दंपति परिवार के जो है दंपति के ऊपर चाकू की नोक के बल पर लाखों की लूट को अंजाम देते हुए बदमाश फरार हो गए हैं। उन्होंने तहरीर दे करके जो है जरूर इस खुलासे की मांग की है। रायबरेली से रफीक शेख, अनादि टीवी।